हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 99 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो है एक बुक लाए हैं जो उस भूगोल की बुक है, ठीक है। उसमें भूगोल के आज तक सभी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं हुई, यूपी पीसीएस आरओ, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो भी क्वेश्चन भूगोल के पूछे गए वो सभी क्वेश्चन इसमें है। इस बुक में सभी पूछे हुए आज तक 1993 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूगोल के बने हैं क्वेश्चन एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, ठीक। तो वो सब क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आपको इसमें कराने हैं, ठीक है। पूरी बुक इसमें 4 वीडियो में लगभग ऑलमोस्ट 4 वीडियो बन जाएंगे, ठीक है। 4 वीडियो में ये बुक ख़त्म कर देंगे। इसमें क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन ही सब दिए गए हैं जो आए हुए हैं परीक्षाओं में, और नीचे दी गई है परीक्षा के इसमें क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको दिखा दें, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। भूगोल के जितने भी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं बुक में। तो ये बुक हम कवर कर लेंगे 4-5 वीडियो में। इसे करने से हमें ये फ़ायदा होगा, हमारे जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो हमको पता हो जाएंगे। और आने वाली परीक्षाओं में प्रीवियस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर हम कर लेंगे तो हमको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे वाले एग्जाम में, क्योंकि रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो ये स्मार्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का, और इससे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन पर नज़र ही नहीं जाती, तो पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये बुक जो है 2-4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, सभी क्वेश्चन पढ़ लेंगे साथ में, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं भूगोल की प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है। पहला वीडियो है ये, पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन इस कराना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम क्वेश्चन की क्वालिटी और क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है भारत का, और अच्छा प्रश्न है ये। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यानी यूटी कौन सी सबसे बड़ी है। यूपी पीसीएस प्री जीएस में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है इस बुक में और सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ, ठीक है। ये सब अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और सब आए हुए क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी फ़ायदा करेंगे आने वाले एग्जाम में। चेरापूंजी स्थित है, कहाँ स्थित है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन है इस बुक में। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस बुक को कराएंगे, ठीक है। हमारी नज़र में ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेनिफिट देती है, क्योंकि जितने भी बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे घटना चक्र है, यूथ कंपटीशन की बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर उठा लाते हैं और सभी क्वेश्चन पढ़ डालते हैं आए हुए। उनमें से काफ़ी क्वेश्चन पढ़ जा उसमें जो है बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। इसीलिए पढ़ना चाहिए। तो ये बुक जो है ऑथेंटिक बुक है और इसे पढ़ेंगे हम प्रीवियस, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं इसमें, देखो ये सब पेपर के जो जो पेपर हुए हैं देश में, IAS प्री, CDS, NDA, CAPF, UP PCS RO, ठीक है। लोअर PCS वनरक्षक, उत्तराखंड PCS, मध्य प्रदेश PCS, छत्तीसगढ़ PCS, इनमें जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वो सब इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला चैप्टर हमारा, ठीक है। पहला चैप्टर है सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति। तो इसमें सब क्वेश्चन ही हैं, थोड़ी थ्योरी दी होती है शुरू में, 4-5 लाइन की थ्योरी होती है, वो देख लेंगे सिर्फ, और उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे प्रीवियस ईयर की, ठीक है। तो इसमें आप मैप देख सकते हैं, इंडिया का मैप दिया है, ठीक है। ये ऊपर दिया गया है इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो दूरस्थ बिंदु है, और मुख्य भूमि का बिंदु जो है वो कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, और पूर्वी बिंदु है किबिथु अरुणाचल, और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 32-14, 29-33 है पूरब से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। कर्क रेखा बीच से निकलती है, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये टाइम वाली है, भारत का टाइम, ठीक है। IST से बोलते हैं, जो उसके इलाहाबाद के नैनी से निकलती है, ठीक है। ये 5 राज्यों से निकलती है,
टाइम वाली, और जो कर्क रेखा ये 8 राज्यों से निकलती है। ठीक है, आगे सब पढ़ेंगे हम, ये सब बताएंगे। तो ये मैंने जानकारी मोटी मोटी दी है। ठीक है, थोड़ी और जानकारी है जो आप देख लेते हैं हम लोग। ठीक, थोड़ी बहुत जानकारी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। भारत भौगोलिक अवस्थिति तथा विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार कितना है? 68 से 97 पूर्वी देशांतर। देश की चतुर्दर्शिक अंतिम सीमा, यानी चारों तरफ की सीमाएं कौन कौन सी भारत की? तो भारत की सीमा उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख में, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में है, और मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता इसे कहते हैं, गुजरात में है सर क्रीक के पास। अगला है भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा भारत की है 15,200 किलोमीटर, अब मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। ठीक है, जो स्थलीय सीमा है, जो भारत का नक्शा है, वो ऊपर की, ये ऊपर की जो है स्थलीय सीमा होती है, और नीचे की जो है ये तटीय सीमा होती है। और अगर हमें ये द्वीप वगैरह मिला लें तो इसे द्वीपों सहित बोलते हैं। ठीक है, तो स्थलीय सीमा 15,200 है, तटीय 6100 है, और द्वीपों सहित 75,16.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तटीय केंद्र शासित उनकी तटीय सीमा है। तटीय राज्य हैं उनकी सीमा कितनी कितनी लंबाई चौड़ाई सब दी गई है। ठीक है, अंडमान निकोबार की जो तटीय सीमा सबसे बड़ी है, गुजरात की उससे छोटी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देते हैं, ये रहा क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। तो इसमें आप सब देख सकते हैं, भारत में राज्यों की संख्या 28 है, ये वाला गलत है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में राज्यों और संघ क्षेत्रों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें पहला ही सही है। 8 स्टेट हैं, 8 यूनियन, 28 स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। दूसरा क्वेश्चन है भारत स्थित है, भारत किस में स्थित है? 8 डिग्री साउथ गलत है, 8 डिग्री नॉर्थ से गलत है, 8 डिग्री सी ऑप्शन सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 उत्तरी 68, हाँ ये सी ऑप्शन सही है। इसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया गया है भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? पूर्वी राज्य कौन सा है? गुजरात? नहीं नहीं, पश्चिमी गुजरात है, पूर्वी वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईएएस प्री का क्वेश्चन था ये, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। एक गलत क्वेश्चन, गलत है स्टेटमेंट। दूसरा है औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, सही है। बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन 2 और 3 सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक करता है? अच्छा, किन द्वीपों के मध्य में 10 डिग्री चैनल है?
अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। पहला ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया IAS प्री, यूपी PCS प्री, UPS UDA में, ठीक है। तो ये वाला इसमें ए ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कुछ दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी कुछ दी गई है आंसर में, तो उसे हम पढ़ लिया करेंगे, तो जिससे हमें एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। तो आंसर नंबर ए, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। इनमें नारकोंडम द्वीप में सुसुप्त ज्वालामुखी एवं बेरन द्वीप के सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है। नारकोंडम द्वीप है और बेरन द्वीप, ये अंडमान निकोबार में है। नारकोंडम द्वीप में सुसुप्त ज्वालामुखी एवं बेरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सेंट्रल पीक है 732 मीटर। व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट थुलियर, ठीक। देखिए अब इतनी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसे पढ़ने से बहुत ही जानकारी मिल रही है। नारकोंडम द्वीप, सुसुप्त ज्वालामुखी और बेरन। सेडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, और निकोबार की है माउंट थुलियर 642। प्रमुख चैनल कौन कौन से हैं, ठीक है। मालदीव और मिनीकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है, मालदीव मिनीकॉय। और लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में 9 डिग्री है। छोटा अंडमान निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में डकन पास है, डेकन पास बोलते हैं इसे, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोको द्वीप, यहाँ पे देख सकते हैं कोको, ये वाला पढ़ रहे हैं हम। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य, कोको द्वीप म्यांमार में है, उत्तरी अंडमान के मध्य में कोको स्टेट, कोको संधि है। सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है, और निकोबार के मध्य में ग्रैंड चैनल है। तमिलनाडु व श्रीलंका के पाक स्टेट, ठीक है। मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है, ठीक। अगला है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य पाया जाता है। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 10 डिग्री चैनल आप पढ़ के आए हैं अभी, अंडमान निकोबार और इसमें सी ऑप्शन सही है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में 10 डिग्री चैनल, ठीक है। CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसमें 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल जो है, ये चैनल मतलब एक जलाशय होता है, ठीक है, जल का निकास। अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसके मध्य में है। ये है उसके मिनीकॉय और कवारती के बीच में। मिनीकॉय कवारती मतलब लक्षद्वीप के पास। ए ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राज्य की पहचान कीजिए। कर्क रेखा इस राज्य से गुजरती है। किस राज्य से गुजरती है। इस राज्य का उत्तर दक्षिण में विस्तार अधिक है। इस राज्य की बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो कौन सा राज्य हो सकता है। मिजोरम त्रिपुरा से निकलती है कर्क रेखा, लेकिन त्रिपुरा की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, यानी कि बी ऑप्शन इसमें मिजोरम की सीमा लगती है, ठीक है। तो इसमें मिजोरम सही हो जाएगा, ठीक है। इसका बी ऑप्शन किधर गया, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा जानकारी दी गई, इसे पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त, ये रही उपर्युक्त विशेषताओं मिजोरम राज्य की हैं। इस राज्य की कर्क रेखा गुजरती है। इस राज्य का विस्तार उत्तर दक्षिण में अधिक है। मिजोरम राज्य की सीमा बांग्लादेश, म्यांमार, त्रिपुरा, असम व मणिपुर से लगती है। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना, जिसकी राजधानी आइजोल है। यहाँ की सबसे लंबी नदी तलवंग 185 किलोमीटर, यानी कि 1987 में मिजोरम 23वां राज्य बना था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, ठीक। 11वां क्वेश्चन जो है वो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा मिलन बिंदु कहाँ है। इसका मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसमें डी ऑप्शन सही है।
80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। यह स्थान जबलपुर में स्थित उत्तर की ओर स्थित है, जबलपुर से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? कौन सा अक्षांश जो सिक्किम से गुजरता है और किसी और से भी गुजरता है? राजस्थान से नहीं गुजरेगा, गुजर जाएगा। राजस्थान से गुजरेगा, पंजाब से, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसमें से ए ऑप्शन सही है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है, जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर उच्च अक्षांश पर स्थित है। सही है, इसमें ए ऑप्शन सही है। सब तगड़े क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? कौन सा अक्षांश है जो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को टच करता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है सी, 24 डिग्री अक्षांश 10 राज्यों से होकर गुजरता है। नीचे दिए गए युग्म दिए हैं, उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिनके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है? दो ऐसे हैं, ठीक है, युग्म इसमें नहीं, दो शहर ऐसे हैं जिनमें जो एक ही अक्षांश पर, लेकिन वर्षा यहाँ पे अलग अलग होती है। ठीक, तो ये IS प्री 1993 में दिया गया है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, अजमेर और शिलांग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का अक्षांश और देशांतरी विस्तार 15 डिग्री 48 मिनट 00 मिनट यन से 14 53 15 यन और 74 डिग्री 20 मिनट 13 सेकेंड ई से 74 डिग्री 40 मिनट से ई तक निम्न में से वह राज्य केंद्र शासित कौन सा होगा? ये सब बड़े क्वेश्चन है, CDS में पूछा गया है। इसमें सी ऑप्शन है, गोवा। ठीक है, आप इसे अगर रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी कोई खास नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अगला है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? ये क्वेश्चन अच्छा है। बी ऑप्शन है 2 घंटा, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक के बीच में जो समय का अंतर है वो 2 घंटे का है। ठीक है, गुजरात के समय। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में पश्चिमी भारत के लिए 75 EM उत्तर और पूर्वी भारत के लिए 90 EM उत्तर के आधार पर दो समय जोन अपनाए जाएं, तो पूर्वी भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक लाभान्वित होगा? मणिपुर। यदि भारत में पश्चिमी भारत के लिए 75 डिग्री EM उत्तर और पूर्वी भारत के लिए 90 डिग्री EM उत्तर के आधार पर दो समय जोन बनाए जाएं, तो पूर्वी भारत में मणिपुर सर्वाधिक लाभान्वित होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के सबसे समीप, तो इसमें बंगलुरु। देशांतर पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें बंगलुरु होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नई सत्रहवीं के ये सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई देती है? नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण किस यामोत्तर के तहत दिखाई देती है? ये है डी ऑप्शन, 92 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? डी ऑप्शन, अरुणाचल से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, वो 8 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ के कर्क रेखा गुजरती है। जहाँ जहाँ कर्क रेखा गुजरती है, बिहार से तो नहीं गुजरती, तो गुजरात से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं। इसमें ऑप्शन है 2 4 7 5 1। बी ऑप्शन सही होगा। इसमें बी ऑप्शन सही है।
अब दूसरा हमारा टॉपिक हुआ है कर्क रेखा में मानक समय रेखा। इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन इसके करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कर्क रेखा में मानक समय रेखा, ये जो बीच में रेखा दे रखी है पैरेलल, ये है कर्क रेखा। ये 8 राज्यों से निकलती है, ठीक। ये वाली जो है कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों में। पहला राज्य है गुजरात, ठीक है, पहला गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं 8। और जो ये डॉटेड लाइन है, ये ऊपर से नीचे की ओर आई है, ये है मानक समय रेखा। इसे बोलते हैं IST, भारतीय मानक समय रेखा। ये जो है 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें है उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य हैं। और इसकी जो है 82.5 डिग्री देशांतर, और ये जो कर्क रेखा है इसकी माप है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब जानकारी, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। कर्क रेखा पर अवस्थित राज्य, कर्क रेखा पर स्थित राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये सब राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और भारतीय मानक समय रेखा पर यानी 82.5 डिग्री पर 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर आते हैं कर्क कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर। जो कर्क रेखा है उसके किनारे जो शहर हैं कौन 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 से हैं? भोपाल है, जबलपुर है, उज्जैन, रांची, जोधपुर, गांधीनगर, रायपुर, कोलकाता, अगरतला, आइजोल। त्रिपुरा का अगरतला है और मिजोरम का आइजोल है। पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गुजरात का है गांधीनगर, राजस्थान का जोधपुर, झारखंड का रांची, मध्य प्रदेश का उज्जैन, मध्य प्रदेश का देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के 3 शहर जो हैं कर्क रेखा के पास हैं, भोपाल मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित प्रमुख शहर, जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में कौन कौन से शहर हैं? तो कर्क रेखा के उत्तर में उदयपुर, जोधपुर, कटनी, बोकारो, धनबाद, दुर्गापुर, अगरतला, आइजोल। कर्क रेखा के दक्षिण में गांधीनगर, भोपाल, जबलपुर, कोरबा, रांची, कोलकाता, लुंगलेई, मिजोरम, ठीक है। इसे पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई है। भारतीय मानक रेखा के निकट प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, रीवा, रायपुर, कोरापुट, विशाखापट्टनम, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, ये थ्योरी हटाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 23 नंबर पहला क्वेश्चन, इसे हम करना स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? राज्य पूछा गया है उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड। मणिपुर है इसमें, ठीक है, मणिपुर उत्तर में होगा, बी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लाख बराबर भागों में विभाजित करता है? क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कर्क रेखा की बात कर रहा है, 23.5 डिग्री, ठीक है। डी ऑप्शन। कर्क वृत्त रेखा किस रेखा से होकर नहीं गुजरती? ठीक है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? त्रिपुरा से गुजरती, मिजोरम से, छत्तीसगढ़ से, मणिपुर से नहीं गुजरती, सी ऑप्शन। ये आरओ में क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल PCS में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, बंगाल से भी, मणिपुर से नहीं गुजरती। इसके 1 2 4 कहाँ है? सी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है किससे? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, उपयुक्त सभी से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये सब काफ़ी क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्योंकि हर एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए, और इन्हें हम बार बार पढ़ना हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा, प्रैक्टिस होगी, हमारी अच्छी याद हो जाएंगे, ठीक है।
तो कर्क रेखा पर कौन सा राज्य नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है, किससे, मणिपुर से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें जबलपुर जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। फिर अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। गांधीनगर, बी ऑप्शन। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है। नागपुर, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद। तो डी ऑप्शन इलाहाबाद है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसकी एक्स्ट्रा जानकारी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है। प्रामाणिक मध्याह्न रेखा मतलब टाइम वाली रेखा पूछ रहा है। स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, तो इसमें 82.5 डिग्री, डी ऑप्शन है। IST यामोत्तर 82.5 डिग्री भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है। इस संबंध में राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा सही है। यानी कि जो समय वाली रेखा जो भारत से गुजरती है वो 5 राज्य कौन से हैं बताना, ये पूछना चाह रहा है ये। तो इसमें है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 ही हुए। उत्तर प्रदेश, इसमें ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश नहीं आ रहा है इसमें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, पूरे राज्य भी नहीं दिए गए हैं। डी ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसमें। बाकी में अलग अलग ऑप्शन है। द लोकल टाइम ऑफ पटना, पटना का स्थानीय समय क्या है। ये BPSC प्री में क्वेश्चन पूछा गया, वही है जो मानक समय का है। भारत में कहीं का टाइम पूछा जाए लेकिन वो जो काउंट किया जाता है वो GMT से, उससे IST से ही किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ही स्टार्ट किया जाता है, 82.5 डिग्री से ही किया जाता है। यानी पूछ चाहे तुम चेन्नई का लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर स्थानीय समय क्या होगा। वी ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे बने हैं न्यूमेरिकल टाइप के। ये क्वेश्चन बढ़िया है, CDS में पूछा गया है। भारत के काल क्षेत्र टाइम जोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समग्र देश के लिए एक मानक समय है, बिल्कुल सही है ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के विभिन्न काल क्षेत्र हैं, ये वाला भाई गलत है। भारतीय मानक समय IST GMT से 5.5 घंटा आगे है। जो मानक समय है नहीं, आगे नहीं, पीछे है। ठीक है, तो ये भी गलत है, इसमें ये ऑप्शन सिर्फ सही है, केवल ए। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के समय नजदीक स्थित है। इसमें मिर्ज़ापुर, डी ऑप्शन, ये इलाहाबाद वाला है। भारतीय प्रामाणिक समय IST का ग्रीनविच मध्याह्न समय अंतर क्या है। 5.5 घंटा, इसका भी 5.5 घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत का ग्रीनविच कहते हैं। UPPCS JM प्री में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर सी है, उज्जैन को ग्रीनविच कहा जाता है, उज्जैन को। प्राचीन काल से उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाता था, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और वाराणसी में वेधशाला का निर्माण भी कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय भारत के निम्नलिखित में से किस एक नगर के स्थानीय समय को निर्दिष्ट करता है। इलाहाबाद। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है। सी, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि वो पूर्वी राज्य है, उधर पहले सूर्य निकलता है। भारत का दूरस्थ दक्षिण बिंदु क्या है। दूरस्थ दक्षिण बिंदु जो पूछा जाए अगर तो इंदिरा पॉइंट होगा, सी ऑप्शन। इसे पिंगमोलियन पॉइंट या पासन पॉइंट भी कहते हैं। और कन्याकुमारी जो है वो मुख्य भूमिका है, इसे केप कमोरिन कहते हैं। इंदिरा कॉल लद्दाख में,
भारत का सुदूर दक्षिण में, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यह अंडमान निकोबार में स्थित है। सी ऑप्शन, बड़ा निकोबार। भारत निम्नलिखित में से कौन से शहरों में वर्ष में सिर्फ एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर आता है? नागपुर और कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित में से विशेषताओं से युक्त है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो हमने 49 से लगभग 50 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं क्लास में। ठीक है, अब कल अगली क्लास जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसमें कच्छ जिला सबसे बड़ा है। 50 नंबर क्वेश्चन। तो हमने आज 50 क्वेश्चन किए हैं वीडियो में। ठीक है, 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कर लिए हैं। अब आगे से अगली वीडियो में काउंट किया जाएगा, 50 से नहीं 51 से। ठीक है, ये सीरीज चलती रहेगी। इसे करने से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को ये मिल रहे हैं, ये फ्री में। आप इनको देख लें, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत। ठीक है, वीडियो देखें, शेयर करें और लाइक करें। और जो है अगर सब्सक्राइब जब करें जब अगर नए हों, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे वीडियो जाएगी तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छी लगे वीडियो तभी लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करें, निकलें वीडियो से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत्यका।